अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगी वो है मैनिफेस्ट, यानी कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ कह लीजिए कि हम जो सोचते हैं या किसी चीज़ की चाहत करते हैं या हम किसी चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्गली सोचें और वैसा हो जाए। आजकल के नौजवान नस्ल का बड़ा एक फ़ेवरेट ये लफ्ज़ है मैनिफेस्ट, और इसको लेकर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिसमें कि नाज़रीन को ये दिखाया जाता है कि जनाब आप जो सोचेंगे, जिस चीज़ को चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। देखें, अगर आप घर में बैठे हुए सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि मैं जो है ना वो स्विमिंग कर लूँ, मैं स्विमिंग कर लूँगा, मुझे स्विमिंग करनी आ जाएगी, तो स्विमिंग करनी नहीं आएगी आपको। आपको स्विमिंग करने के लिए पूल में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारी नौजवान नस्ल एक्चुअली इस मैनिफेस्ट को जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग ले रही है। ऐसा नहीं है, मेहनत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मेहनत किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होना है आपको। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने जो है वो काम में मेहनत कीजिए, जो भी आप जॉब कर रहे हैं आप उसको दिल और लगन के साथ कीजिए, फिर आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। अच्छा, ये काम इस तरह करता है कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है किसी भी इंसान के अंदर, या कहना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कहते हैं कि ड्रीम बिग एंड थिंक ब्रॉड, इस तरह की कोई ये चीज़ है। इसमें अल्लाह ताला उसी वक्त बंदों का साथ देता है जब बंदे की अपनी इसमें लगन और चाहत शामिल होती है। अल्लाह ताला तो साफ़ जो है वो फरमा रहे हैं कुरान शरीफ में कि मेरे बंदो, तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो मैं तुमको वैसा ही जो है वो उसका सिला दूंगा, मैं तुमको वैसा ही मिलूँगा। यानी कि अगर हम गुमान कर रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और हमारी अट्रैक्शन है उस नेचर की तरफ कि वो रहमान और रहीम है, तो बेशक वो हमें रहमान और रहीम ही बनकर मिलेगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं वो तो मेरे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, तो फिर वही बात हो गई कि मेरे बंदो, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुमको वैसा ही मिलूँगा। मज़ीद इस पर बात करते हैं कि हम जैसे ख़यालात रखते हैं अपने जहन में, यहाँ पर मैं बात करूँगी मस्बत ख़यालात के बारे में, जिसका मैं हमेशा ज़िक्र करती हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मस्बत ख़यालात अपने जहनों में रखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपके रहने वालों के साथ, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए आपका। अल्लाह ताला भी उसी वक्त मदद फरमाएंगे ना जब आपके ख़यालात अच्छे होंगे, जब आप लोगों की मदद कर रहे होंगे, जब अल्लाह ताला के आप काम कर रहे होंगे, अल्लाह ताला के कहे हुए काम कर रहे होंगे, तो फिर वो अल्लाह ताला फिर आपके काम खुद ही कर लेंगे। देखें, ये इस तरह होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव अगर हम रब कायनात पर रखते हैं कि या अल्लाह पाक, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है कि जो है वो तू मेरा काम ज़रूर कर देगा। देखिए, कोई भी रिसोर्सेज आपके काम नहीं आते बाज़ औक़ात किसी भी चीज़ में, तो बाज़ औक़ात एक दुआ भी जो है वो आपके लिए बहुत होती है, अल्लाह पाक जो है वो आपकी दुआओं को सुन लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, आप एक बहुत जो है वो पॉजिटिव थॉट रखते हैं उस रब कायनात के लिए, और उसके कामों में जब आप लग जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया के कायनात के हर ज़र्रे को, हर चीज़ को आपके कामों में लगा देता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अट्रैक्शन हमें तभी उस चीज़ के अंदर पैदा करनी है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ साथ अपने स्ट्रॉन्ग एक्शन भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बैठे बैठे यहाँ पर सोच रही हूँ कि जनाब मैं तो जो है वो बहुत बड़ी माहिर बन जाऊँगी किसी भी चीज़ की, तो जब तक मैं उस पर मेहनत नहीं करूँगी, जब तक मैं फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होंगी, तो अल्लाह ताला भी मेरी मदद नहीं फरमाएंगे। कि मैं यहाँ पर सिर्फ बैठे बैठे ये कह दूँ कि जनाब अल्लाह ताला मुझे जो है ना वो इतने लाखों रुपए मिल जाएँ और मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग सोचूँ और मेरा वो काम हो जाए। तो मैं बार बार इस चीज़ की तरफ आपकी तलकीन कर रही हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से मैं जो है मुखातिब हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ तो देख रहे हैं मैनिफेस्ट के बारे में कि जनाब हीरो ने बहुत अच्छा सा सोचा तो उसको हीरोइन मिल गई, वो जनाब जहाज़ में उड़ने लगा, बहुत सारे उसको दौलत मिल गई, वो कामयाब इंसान बन गया। तो कामयाबी इंसान को जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कामयाब होने के लिए आपको बहुत वक्त लगाना पड़ता है, और आजकल की नौजवान नस्ल तो ये सोचती है कि जनाब हम बस 2 साल के अंदर कामयाब हो जाएं और हमारे पास बहुत सारा रुपया दौलत आ जाए। तो ऐसा उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब आप एक सख्त मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, अपने आप को हर तरह से लोगों में उठना बैठना आप सीखते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है पॉलिश करते हैं, तो फिर आप एक कामयाब इंसान बनते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत पॉजिटिवली लीजिए। सिर्फ ये सोचकर ना बैठिए कि मैं सोचूंगा और हो जाएगा, बल्कि उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।